लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हमारा फॉर लूप कैसे काम करता है, ठीक है। तो फॉर लूप पे मैं अगर आ जाऊँ, बेसिक फॉर लूप लगाऊँ, आई ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं लॉक करवा लेती हूँ आई को। आई ज़ीरो से स्टार्ट होगा तो ऑफ कोर्स सबसे पहले वो देखेगा कंडीशन कि आई ज़ीरो है। तो ज़ीरो जब है तो ज़ीरो इज़ लेस देन 5, कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, और नीचे आई प्रिंट करवाना है। तो आई क्या है, अभी मेरे पास ज़ीरो है तो ज़ीरो प्रिंट हो जाएगा, लाइक ज़ीरो। देन ज़ीरो के अंदर अब नेक्स्ट टाइम आई वन इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि आई प्लस प्लस है। आई ज़ीरो से क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, मीन्स वन इज़ लेस देन 5, कंडीशन फिर ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू हो जाएगी, आई इज लेस देन 5 वाली मीन्स वन इज लेस देन 5 ट्रू होगी, वो दोबारा आई प्रिंट करवा देगा। आई अब मेरे पास दिस टाइम क्या है, वन है, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। अब आई की अपडेटेड वैल्यू वन है, तो वो वन में दोबारा इंक्रीमेंट करवाएगा वन। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू, टू इज लेस देन 5, कंडीशन फिर क्या हो जाएगी, ट्रू। तो आई की वैल्यू अब मेरे पास क्या आ रही है, दिस टाइम टू, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, टू। तो फर्स्ट आउटपुट में आ जाएगा जीरो, देन वन, देन टू, इसी तरह थ्री और फोर। जब हम आएंगे कि फोर के बाद अभी आई की वैल्यू फोर है, फोर प्लस वन क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइव। फाइव इज लेस देन फाइव, कंडीशन यही हो जाएगी फॉल्स, तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करवाएगा, ठीक है। यहीं तक आउटपुट आपके पास आएगी, जीरो से लेके फोर तक। अब ये मैंने लूप को आइट्रेट किया, मैं इसको चेक कर लेती हूँ, जीरो से लेके फोर तक आउटपुट आएगी इसकी। लेट मी चेक। ठीक है, मैं कंसोल करवा लेती हूँ। जीरो वन टू थ्री एंड फोर मेरे पास ये आ रही है वैल्यूज, इसका मतलब है आई मेरे पास तरीके से काम कर रहा है। अब ये विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, अगर मैं फॉर लूप का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, ठीक है, यही चीज मुझे प्रिंट करवानी है विद द हेल्प ऑफ, लाइक अभी कुछ भी नहीं आ रहा, मैं करती हूँ फॉर के बाद मैंने आपको बताया था आपके पास वाइल लूप होता है, आपके पास डू वाइल लूप होता है। वाइल लूप में मैं क्या काम करूंगी, मैं दूंगी वाइल के अंदर कंडीशन, ठीक है, वाइल दिस, ठीक है, और मैं यहाँ पे आके ये कंडीशन क्या होगी, और देन अंदर जो भी प्रिंट हो जाएगा। तो वाइल में सबसे पहले आके आप कंडीशन देते हो जो कि है आई लेस देन 5, आप कहोगे वाई आई लेस देन 5, ठीक है, कि ये कंडीशन है, इसको चेक करो। तो ऑब्वियसली आप पहले कोई मतलब स्टेटमेंट दोगे भी तभी वो चेक करेगा, तो इनिशियली आपको एक आई को जीरो इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है, कि आपने एक वेरिएबल बनाया आई, वो क्या है, जीरो है। तो ये अभी चेक करेगा कि आई जो है वो जीरो है, और सबसे पहले वो कंडीशन को चेक करेगा कि जीरो इज लेस देन 5। कंडीशन जैसी ट्रू होगी मैं कहूंगी पहले ये प्रिंट करवा दो, ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, आई प्लस प्लस। मीन्स कि वही चीज़ है, जस्ट सेंटेक्स का डिफ्रेंसिएशन है, सेंटेक्स चेंज हो गया है। आप सबसे पहले इनिशियलाइज कराओगे वैल्यू, वो कंडीशन सबसे पहले चेक करेगा, कंडीशन चेक होने के बाद वो प्रिंट कराएगा एंड देन इंक्रीमेंट करवाएगा, फिर वो जाएगा, आई की वैल्यू अपडेट हो जाएगी यहाँ से, ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से काम करेगा। मैं इसको सेव करती हूँ, हम चेक करते हैं आउटपुट में क्या आ रहा है। तो सेम जो आउटपुट फॉर लूप के थ्रू आ रही थी वही किसके थ्रू भी आ रही है, वाइल के थ्रू भी आ रही है। वाइल लूप हमारे पास ये होता है। अब मैं अगर आती हूँ, मैं आके कहती हूँ कि डू वाइल स्टेटमेंट चेक करते हैं, ठीक है, डू वाइल कैसे काम करता है। तो डू वाइल में हम कहेंगे डू दिस, ठीक है, वाइल दिस, ठीक है। तो डू में हम लोग क्या करवाएंगे, ये हमने डू करवाना था, मैं उठाऊंगी कॉपी करूंगी, ये डू में आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया डू में, ठीक है, डू में ये आ जाएगा, और वाइल में हम आके क्या कह देंगे, ये रही कंडीशन, ठीक है, वाइल में ये कंडीशन आ गई। जबकि हमें पता है कि वेरिएबल आई तो ऑफ कोर्स इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा, आई जीरो है, ठीक है। अब ये किस तरीके से काम करेगा, ये सबसे पहले करेगा कंडीशन को चेक विच इज आई इक्वल्स टू जीरो, तो ये यहाँ पे कंसोल पे आके आई प्रिंट करवा देगा। क्या प्रिंट हो जाएगा आपके पास, जीरो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जीरो प्रिंट होने के बाद वो आएगा और आके आई के अंदर इंक्रीमेंट करेगा और कंडीशन चेक करेगा देन, ठीक है। अब डू वाइल में क्या डिफरेंस है, ठीक है, वाइल और डू वाइल में मैं इसको पहले सेव कर लेती हूँ, मैं आके आउटपुट इसकी एग्जीक्यूट करवाती हूँ, सेम आउटपुट इसके थ्रू भी आ रही है। सिर्फ वाइल और डू वाइल में ये डिफरेंस है कि जो वाइल होता है, वाइल में पहले कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन गलत हो जाएगी तो आपके पास आउटपुट प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो डू वाइल है, डू वाइल के अंदर कंडीशन बाद में चेक होती है, सबसे पहले प्रिंट होगा डाटा, तो ये वन टाइम लाजमी प्रिंट होगा, चाहे अगर कंडीशन आपने गलत भी लिखी है तभी, क्योंकि पहले डू कर रहा है, ठीक है। लेकिन वाइल में पहले कंडीशन चेक हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आती हूँ, ठीक है, मैं कह देती हूँ कि आई जो है वो ग्रेटर है 5 से, ठीक है, फिल वक्त मैं इसको कमेंट कर लेती हूँ, ठीक।
अब मुझे बताएं आई जीरो है और जीरो ग्रेटर नहीं है फाइव से, ऑफ कोर्स ग्रेटर नहीं है, कंडीशन गलत होगी। तो क्या ये आउटपुट प्रिंट होगी? वो आएगा, आके रीलोड करूंगी मैं, नहीं, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। और अगर मैं आगे कह देती हूँ ग्रेटर देन, लाइक मैं इसको आगे दे देती हूँ सिक्स, अब आई सिक्स है, एक कंडीशन ट्रू हुई है, लाइक सिक्स ग्रेटर है फाइव से, मैं यहाँ पे आ जाऊंगी, तो ये देखिए ये क्या हो रहा है, ठीक है, वो कितने दफा चल जा रहा है। अब ये अनलिमिटेड टाइम चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। उसकी रीजन क्या है कि आई इज ग्रेटर देन फाइव, तो एवरी टाइम ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो जब जब ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ये डाटा जो है वो प्रिंट होता जा रहा है, समझ आ रही है। तो वो अनलिमिटेड टाइम जाहिर है कि बार बार कंडीशन ट्रू ही होगी, क्योंकि सिक्स हमेशा ग्रेटर ही होगा फाइव से, ठीक हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे आके दे देती हूँ फाइव कंडीशन में, और मैं कह देती हूँ कि आई ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव, नाउ आई इज नॉट ग्रेटर देन फाइव बट आई इज इक्वल टू फाइव, तो यहाँ पे कंडीशन जो है वो एक बार ट्रू हो जाएगी। वेट, इसको बंद करते हैं, दोबारा ओपन करें। ठीक है, तो हैंग हो गया। इसको ये कमेंट भी करते हैं, क्योंकि वो इनफाइनाइट टाइम्स चल रहा था। दोबारा इसको खोल लेते हैं। ठीक हो गया, अब हम आ जाते हैं और इसको अनकॉमेंट कर लेते हैं। लेस देन इक्वल टू फाइव की कंडीशन है, ठीक है, ये फिर स्टार्ट हो गया, बट हाउ? ओके।
ओके, यही कंडीशन मैंने पहले भी दी थी, बट वो नहीं हो रहा था। मैंने आई लेस देन इक्वल टू 5 की कंडीशन दी, ठीक है, कि आई जो है वो लेस देन हो या इक्वल हो। अब आई लेस देन तो नहीं है 5 के, लेकिन इक्वल है, तो कंडीशन एक बार ट्रू होगी। जब एक बार कंडीशन ट्रू होगी तो जस्ट लूप एक बार ही प्रिंट होगा। नेक्स्ट टाइम जब इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, मीन्स के पहले वो वाइल की कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। वाइल पहले चेक होगा, उसके बाद जो है वो आके आपके पास डाटा जो है वो शो होगा। फॉर एग्जाम्पल अब ये कंडीशन गलत हो जाती है, मैंने कहा कि आई लेस है 5 से, अब आई लेस तो नहीं है 5 से, तो यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट जो है ना वो आउटपुट में नहीं आएगी, ये देखिए कोई भी नहीं आ रही। बट यही सेम सिचुएशन, सेम स्टेटमेंट बाय आई इज लेस देन 5, ठीक है, अगर मैं आके दे देती हूँ यहाँ पे डू वाइल में, ठीक है, मैंने कहा कि आई मेरे पास 5 है, ठीक है, और आई लेस देन 5 की ही यहाँ पे कंडीशन लगी है। अब आई 5 हो गया मेरे पास, ठीक है, और आई इज लेस देन 5, तो कंडीशन गलत है ये, 5 इज नॉट लेस देन 5, लेकिन स्टिल क्योंकि लॉग में आई है तो इसमें एक बार जरूर प्रिंट होगा 5। ये देखिए, ये डिफरेंस है वाइल में और डू वाइल में। मतलब डू वाइल के अंदर अगर आपके पास कंडीशन गलत हो भी जाती है तो एक बार लाजमी डू को जो है वो चलाएगा, डू होगा, वो वाइल की कंडीशन बाद में चेक करेगा। जबकि वाइल लूप में वो पहले वाइल की कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन के अकॉर्डिंग ही प्रिंट करवाएगा। समझ आ गई दोनों में डिफरेंस, वाइल और डू वाइल में? जी क्लास, जाग रहे हैं? आ रही है समझ? ओके, ठीक है। वाइल और डू वाइल हमारा इस तरीके से काम करता है। अब मैंने आपको कहा फॉर ईच, फॉर ईच कैसे काम करता है? फॉर ईच लूप जो है वो आपके सारे एलिमेंट्स को किसी भी एरे के प्रिंट करवाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एरे है, ठीक है, और मैं इस एरे में आके कह देती हूँ 1 स्टोर है, 2 स्टोर है, 6 स्टोर है, बुलियन स्टोर है, ठीक है, कुछ भी नंबर, स्ट्रिंग स्टोर है, ठीक है। अब मैं लॉग करवा लेती हूँ दिस एरे, ठीक है, ये आ गई एरे। अब एरे के अंदर ऑब्वियसली इंडेक्सेस है, इंडेक्सेस किस तरह है? 0 1 2 3 4 5, तो मैं लूप लगाऊंगी इंडेक्सेस के लिए, ताकि अगर मुझे सब एलिमेंट्स को एक साथ पिक करना है तो ये स्टार्ट हो रहा है इंडेक्स 0 से, 0 1 2 3 4, तो आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड इज लेस देन इक्वल टू 4 और लेस देन 5, ठीक है, आई प्लस प्लस। तो लॉग करवा लूंगी मैं क्या चीज? एरे। एरे के अंदर इंडेक्सेस, इंडेक्सेस किस में आ रहे हैं? इस आई में आ रहे हैं, तो मैं आगे कहूंगी कि आई एरे ऑफ आई, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे? एरे के इंडेक्स नंबर आ जाएंगे सारे 1 बाय 1, ठीक हो गया। अब ये लूप अगर मैं फॉर ना लगाया होता और अगर मैं आई की वैल्यू नहीं देती, ये काम फॉर ईच से इजीली हो सकता है। मैं कह देती कि फॉर ईच लूप लगाओ, लेकिन किस पे लगाओ? इस एरे पे लगेगा, तो मैं आगे कह देती हूँ फॉर ईच लूप, ठीक है, फॉर ईच, इस एरे के ऊपर फॉर ईच लगा है डाटा, और फॉर ईच के अंदर ये आपके पास एलिमेंट आ रहा है। आप सिंपल जस्ट लॉग करवा लो एलिमेंट को, एलिमेंट को आपने लॉग करवाया, अब आप देखेंगे कि एलिमेंट में सब आ रहा होगा। ये देखें, जो काम मैंने फॉर लूप के थ्रू किया था फॉर ईच के थ्रू भी किया गया। फॉर ईच क्या करता है? ऑटोमेटिकली हर एलिमेंट को पिक कर लेता है फ्रॉम एन एरे। समझ आ गई? तो ये आपका जो है वो फॉर ईच काम करता है, इसके लिए आपको कंडीशन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। आपने अगर हर एलिमेंट पिक करना है, आप सीधा फॉर ईच लूप लगा लो। अब आप लोगों ने करना क्या है? ये लूप का हमारा यहाँ पे टॉपिक क्लोज हो जाता है। आप लूप्स भी पढ़ चुके हैं, आप फंक्शंस भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, इवेंट्स भी पढ़ चुके हैं। आप लोगों का टास्क ये है कि आप लोगों ने बनाना है विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप सम प्रोडक्ट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आती हूँ और मैं आगे कह देती हूँ कि बूटस्ट्रैप पे आप जाओगे, ठीक है, और यहाँ से मैं इंट्रोडक्शन पे आती हूँ और ये मैं टेम्पलेट उठा लेती हूँ जिसमें बूटस्ट्रैप का CSS और जावास्क्रिप्ट इंक्लूड हुई हुई है। मैं कॉपी करूँगी इसको और उठा के इसको पेस्ट कर दूँगी। ऑब्वियसली आप स्क्रिप्ट अपना भी इंक्लूड करोगे जो आपने बनाया है, ठीक है, विच इज़ स्क्रिप्ट सोर्स, सॉरी, डॉट स्लैश दिस, ठीक है। यहाँ पे आपने आके करना कि आपने कुछ प्रोडक्ट्स पिक करने। प्रोडक्ट के लिए पहले आपको रो कॉलन का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, वो आप लोगों को बनाना आता होगा, ऑलरेडी आपने बूटस्ट्रैप पढ़ी है। आप एक ले लोगे रो की क्लास, रो के अंदर आपके पास डिफरेंट कॉलम्स होते हैं, आप कॉलन ले लोगे, एक कॉलन आ गया, ठीक है, डिव डॉट कॉलन एक और आ गया, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे एक और कॉलन आ गया,
ठीक हो गया। ये आप कॉलन कह दो फॉर एग्जांपल 1, इसको आप कॉलन कह दो 2, इसको आप कॉलन कह दो 3। ठीक है, फॉर्मेट इसका हम कर लेते हैं फॉर्मेट सिलेक्शन। ये हो गया। मैं आऊँगी और यहाँ आके रीलोड करूँगी। ये देखें, एक रो में मेरे पास 3 कॉलम्स आ गए। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये 3 कॉलम्स का कलर्स क्या हैं या क्या उनको बैकग्राउंड कलर दे दें? फॉर एग्जांपल मैंने कहा बीजी सक्सेस, तो ये ग्रीन कलर हो जाएगा। बीजी बैकग्राउंड डार्क, तो ये डार्क कलर हो जाएगा। और बैकग्राउंड आप कह लो कि प्राइमरी, ये कलर हो जाएगा। ये आ गया। अब इसमें आपने टेक्स्ट को वाइट करना है, तो आप टेक्स्ट वाइट की क्लास दे दो। ठीक है, ये टेक्स्ट को क्या करेगा, वाइट कर देगा। ठीक हो गया। अब आपने इसके अंदर से अगर फॉर एग्जांपल इस पूरे के पूरे कॉलन को सेंट्रलाइज्ड करना है, इस कॉलन में जो भी डाटा है, तो आप उसको करोगे डी फ्लैक्स, मीन्स डिस्प्ले फ्लैक्स कर लो, और जस्टिफाई कंटेंट क्या कर दो, सेंटर कर दो। ठीक है, आप फर्स्ट क्लास में देख लेते हैं, ये आ गया सेंटर। ठीक है, कॉलन में जो भी डाटा होगा वो सेंटर हो जाएगा। कॉपी कर लेते हैं इसको। अब आपने अगर टेक्स्ट को भी सेंटर में करना है, जो भी आपका टेक्स्ट है, तो उसको भी कह देंगे टेक्स्ट सेंटर की क्लास। ठीक है, ये कुछ क्लासेस आप दे दोगे, पहले आप अपने कॉलन को एडजस्ट करोगे क्योंकि। ठीक है, ठीक है, ये अभी आपको रिस्पॉन्सिव नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, अब मैं कहती हूँ स्मॉल स्क्रीन पे डाटा ज़्यादा है, आप कार्ड्स इंक्लूड करोगे, वो रो में तो नहीं आते, रो में अभी ये इसलिए आ रही है क्योंकि जस्ट 1 2 3 लिखा है। मैं इसको करूँगी ब्रेक करना चाहती हूँ, स्मॉल स्क्रीन पे कॉलन एस एम दे दूंगी, ऑटोमेटिकली स्मॉल स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएंगे रो से कॉलन में। कॉलन एस एम दे दूंगी, तो ये स्मॉल स्क्रीन पे जैसे ही हम आएंगे, ये देखें ये कन्वर्ट हो गए कॉलन में। ये यहाँ पे इस तरह, यहाँ पे इस तरह। ओके, ऑल राइट। तो अब हम आएंगे और आके यहाँ पे कह देंगे कि हमें क्या करना है, इसके अंदर 1 2 3 तो नहीं डालना मुझे, इसमें ना 1 को रिप्लेस करती हूँ, मुझे कार्ड्स ऐड करने हैं। ठीक है, आप यहाँ पे आओगे, आप आके ऐड करोगे कार्ड्स। ये आ गए आप कार्ड्स के अंदर, ये रहा कार्ड आपका। ठीक है, अब कार्ड के नीचे आप आ जाओ, ये रहे कार्ड्स। ये मैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट 1 पिक कर लेती हूँ कार्ड, तो मैं इस कार्ड को करूँगी कॉपी एंड आई पेस्ट इट हियर। ठीक है, सिमिलरली 2 वाले में आके आई पेस्ट इट हियर, और 3 वाले में आके आई पेस्ट इट हियर। बल्कि अभी 2 3 को नहीं करती, वेट, 2 3 को ऑटोमेटिकली पहले सेटिंग कर लूँ, इस तरह रिप्लेस कर दूँ। ये आ गया आपके पास कार्ड। ठीक है, और अब आपको नज़र आ रहा है, अच्छा, सबसे पहले हमने कंटेनर की क्लास नहीं दी है इसको, या कंटेनर फ्लूइड की सबसे पहले इसके अंदर रो से पहले हमने क्लास बनानी थी। मैं कह देती हूँ लेफ्ट राइट से स्पेसिंग आ जाए तो कंटेनर की क्लास बना लेते हैं, उस कंटेनर के अंदर हम ये रोज कॉलन दे देते हैं। अब लेफ्ट राइट से कुछ स्पेस भी आ जाएगी लाइक दिस। ठीक है, तो अब थोड़ा सा लेफ्ट राइट से भी स्पेस आ गया। अब मैं आगे कह देती हूँ कि ये मेरे पास एक मैंने भी दिया है। सबसे पहले तो उसके अंदर इमेज जो भी आएगी, ऊपर हम इमेज दे देंगे, नीचे आ रहा है कार्ड का टाइटल। यहाँ पे कार्ड के टाइटल की जगह ना आप प्रोडक्ट का टाइटल दे दोगे, जो भी आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे कार्ड टाइटल रहने देते हैं, प्रोडक्ट है मेरा, मैं कुछ सेल कर रही हूँ, फ़ोन सेल कर रही हूँ। मैं कह देती हूँ कि मेरे पास जो है ना यहाँ पे आईफोन एक्सएस है जो मैं सेल कर रही हूँ। ठीक है, टेक्स्ट की जगह पे यहाँ पे आके आप उसकी प्राइस मेंशन कर दो। फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ कि मेरे पास ये जो है ना वो है एक्सेस जो है वो मैं कह देती हूँ 75,000 का है। ठीक है, कार्ड के टाइटल नहीं, कार्ड के टेक्स्ट में हम दे देंगे लाइक दिस। ठीक है, तो मैंने ये दे दिया। ओहो, वेट, ये आ गया नेम प्रोडक्ट का, ये आ गई उसकी प्राइस। अब नीचे आके मैं कह देती हूँ कि लेट से मुझे ऐड करना है कि कितनी मतलब क्वांटिटी में यूज़र ने कितने लेने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ एक इनपुट ले लेती हूँ। इनपुट के लिए आप यहाँ पे आओगे। अब ये इनपुट थोड़ी सी अच्छी लग रही है, डॉलर, जो भी प्राइस है यूज़र यहाँ पे देगा। ठीक है, तो मैं इसको पिक करती हूँ, डॉलर दिस प्राइस। ये रहा, ये रही डिव। मैं इस डिव को पूरे को पिक करूंगी और मैं यहाँ पे आके कह दूंगी प्राइस के बाद ये डिव आ जाएगी। सेव कर लेते हैं,
यहाँ पे हम आगे इसको रीलोड करते हैं, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी जो भी लाइक डॉलर तो यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, इसकी क्वांटिटी आएगी, तो क्वांटिटी को हम लेने के लिए कह देते हैं कि मैं कह देती हूँ कि हमारे पास इसमें आ जाएगा, स्पेन की वैसे ज़रूरत नहीं है, हाँ क्वांटिटी है ना जस्ट, तो इसको हटा देते हैं। इसको हम ऊपर दे सकते थे वैसे, लेकिन एनीवेज खैर छोड़ दें। इनपुट टाइप हम करेंगे टेक्स्ट की जगह इनपुट टाइप नंबर। ठीक है, तो नंबर वो क्या करेगा कि आके यहाँ पे हम ये, तो ये आ गए नंबर, कितनी क्वांटिटी लेनी है, क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आके वो चीज़ दे सकते हैं। हम लेबल लगा सकते हैं फॉर दिस इनपुट फील्ड। ठीक है, लेबल फॉर लेट्स से हम कह देते हैं कि नेम मैंने दे दिया इसका क्वांटिटी। ठीक है, और लेबल लगाती हूँ मैं फॉर दिस क्वांटिटी। अब जैसे यहाँ पे क्लासेस मेंशन है, ठीक है, यहाँ पे भी हम ऑफ कोर्स क्लास मेंशन करेंगे क्लास के थ्रू, क्योंकि हमने इसको पिक करना है आगे फ्यूचर में। तो यहाँ पे मैं क्लास दे दूंगी और क्लास जो है ना वो क्वांटिटी की ही आएगी। ठीक हो गया, और यहाँ पे मैं आके कह देती हूँ क्वांटिटी, सेव कर देते हैं। ये आ गया इसकी जो भी क्वांटिटी है कि भाई कितनी क्वांटिटी लेनी है। ठीक है, और लेबल भी हमने सही तरीके से नहीं लिया, यहाँ पे लेबल का भी कोई तरीका होगा ऑफ कोर्स, वो इसलिए हमारा आगे पीछे हो रहा है। लेबल की जगह उसने स्पेन लिया हुआ था, हम स्पेन को दे सकते हैं दिस, यहाँ क्वांटिटी ले लेते हैं, डॉलर की जगह लिख देते हैं क्वांटिटी। ठीक हो गया, तो ये आ गई क्वांटिटी कितनी लेनी है आपने। ठीक है, 1 2 3 जितनी भी लेनी है, 0 क्वांटिटी है, ये आ गया। और नीचे जिधर गो समवेयर आ रहा है, गो समवेयर की जगह अच्छा यहाँ पे भी अब आके आप ऊपर जो है ना वो प्राइस दे सकते थे कि प्राइस इसकी है। ठीक है, वो आप अलग से कर सकते हो हैश पेन अटैच करके। तो यहाँ पे गो समवेयर की जगह मैं इसको कर लेती हूँ ऐड टू कार्ट। ठीक है, ऐड टू कार्ट आ गया आपके पास। अब मैं इस कार्ट के बटन का कलर चेंज करना चाहती हूँ, लेट से ग्रीन करना चाहती हूँ। तो जहाँ पे मैंने BTN प्राइमरी लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं इसको चेंज करूंगी विद BTN सक्सेस। सक्सेस का कलर ग्रीन होता है, तो ये चेंज हो गया। ठीक है, ये आ गया। अब ऊपर आपने जो भी आईफोन एक्सेस की पिक्चर लेनी है, यहाँ से हम ले लेंगे आईफोन एक्सेस इमेजेस, ये आ गई। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, ये ले लेते हैं हम। ठीक है, कॉपी करते हैं इमेज का एड्रेस, यहाँ आते हैं और इमेज का पूरा एड्रेस ही पेस्ट कर देते हैं। सेव कर दिया मैंने, मैं यहाँ आऊँगी आके रीलोड। ठीक है, ये इमेज की काफ़ी बड़ी हो गई है हाइट और विड्थ, तो इसको हम आके एडजस्ट कर लेते हैं। हम इसको आके इमेज को क्लास दे देते हैं। ठीक है, कार्ड इमेज टॉप की क्लास मिली है, इसके अलावा मैं कह देती हूँ माई IMG, माई इमेज। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और ऊपर आते हैं, स्टाइल आउट कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे मैं कह देती हूँ कि ये जो है माई इमेज है, इसकी विड्थ तो 100% ही रहने दो, हाइट जो है वो इसकी कर दो 300 फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, ये नहीं हुई चेंज, क्योंकि ऑलरेडी उस पर कार्ड इमेज टॉप की क्लास लगी हुई है। वेट वेट वेट, ठीक है, बूटस्ट्रैप की अपनी क्लास लगी, इसको हटा लेते हैं। अब चेक करते हैं, अच्छा अभी भी नहीं आई। अच्छा, पिक्सल्स में करके चेक करते हैं, हो रही है। अब मैं इसको कह देती हूँ 200 पिक्सल्स। ठीक है, ये भी काफ़ी बड़ी है, इसको हम और छोटा कर सकते हैं 100 पिक्सल्स या जिस तरह भी। वो अब इमेज पे डिपेंड करते हैं, इमेज उस तरह की लोग फिर सेटल कर लेते हैं इमेज। ठीक है, कि जिस तरह की वो होती है। अब इसमें विड्थ स्टाइल में अब उसकी विड्थ डिफाइंड है कि इतनी देनी है इसकी कार्ड की, तो ये नहीं देने की ज़रूरत है कितनी विड्थ है।
ये देखें। ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग फिर ले लेगा। अब हम इसकी हाइट थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं, 150 पिक्सल या 200 पिक्सल्स। ठीक है, ऑल्दो ये काफ़ी ज़्यादा है। तो जो कार्ड है, ठीक है, अगर हम उसकी हाइट को टच करते हैं तो फिर कॉलन का मसला बनता है, इसलिए हम हाइट को नहीं छेड़ सकते। ठीक हो गया। इमेज की हाइट विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं। एनीवेज इमेज दे देते हैं, कोई और दे देते हैं इमेज जिसकी हाइट इतनी ज़्यादा ना हो। हाइट ज़्यादा है। खैर वो तो आप एडजस्ट कर लोगे सेटिंग में, उसके ऊपर इतना वो क्यों कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके आपने इमेजेस लगा लेनी है, इमेज जो भी है उसको सेट कर लेनी है, हाइट भी और वो भी यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। अब ये लग गया है आपके पास कार्ड। अब मैं आ जाती हूँ और इसी कार्ड को सेम कॉपी करूंगी। अच्छा, ये जो बीजी सक्सेस वगैरह है इसको हटा देते हैं। अब ये जस्ट मैंने लिया था कि इन केस मुझे वो करना है, अगर ये आप रिमूव कर लोगे। ठीक है, नीचे इसी तरीके से आप ये बैकग्राउंड डार्क की क्लास को रिमूव करोगे, ये जस्ट मैंने समझाने के लिए किया था, बैकग्राउंड प्राइमरी को। और सेम जो ये कार्ड बॉडी है, ये जो पूरा डिव है कार्ड की, कार्ड वाली डिव है, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ आके भी पेस्ट कर देंगे, सिमिलरली नीचे आके भी पेस्ट कर देंगे। अभी एडजस्ट हुआ है। ठीक है, ऐसे ही आपने कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह डिज़ाइन करने हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ठीक है, जिनको आप सेटल करोगे। ये रहे। ठीक है, ये आपके पास अब स्मॉल में इस तरीके से काम कर रहे हैं। ये मेरे पास, अच्छा तभी मैं सोचूं कि इतना कि क्यों कंट्रोल माइनस करेंगे, क्योंकि स्क्रीन बहुत बड़ी हुई हुई थी, तब वो कार्ड इतने बड़े आ रहे हैं। मैं भी परेशान हूँ कि इतने बड़े कैसे आ रहे हैं। ठीक है, वो स्क्रीन की विड्थ इंक्रीज हुई हुई थी लाइक दिस। तो ये इसी तरह से इतने से ही होते हैं कार्ड के वो। ठीक है, अब जैसे आपने ये कार्ड के टाइ लिए हैं, ठीक है, मतलब ये जो डाटा लिया है लाइक दिस। अब ये देखें, रिस्पॉन्सिव भी है। ठीक है, जिस तरह आपने ये एडजस्ट किया, इस तरह मल्टीपल आपने लेने हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक रो ये ले लिया, इस पूरी रो को बेशक कॉपी कर लें। ठीक है, ये रो आपने की कॉपी। आप आएंगे यहाँ के, एक और रो ले लिए, एक और रो ले ली, इस तरह आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स ले लेने हैं। उन प्रोडक्ट्स की अच्छा यहाँ पे मार्जिन आप दे दोगे एम टी। ठीक है, तो वो टॉप से मार्जिन आ जाएगा नेक्स्ट रो में। लाइक जैसे ही नई रो आई, ये देखें ना आप, विद इन दिस कंटेनर है ये रो आई। इस रो को आपने टॉप से मार्जिन दे देना है 3 का 5 का। MT5 कर लेंगे इस रो को, और ऊपर वाली रो को भी कर लेते हैं ये मार्जिन फ्रॉम टॉप 5। ठीक है, और अभी आ जाएगा टॉप से मार्जिन भी। इस तरह से आपने कुछ मल्टीपल प्रोडक्ट्स लेने हैं। ठीक है, उन सब प्रोडक्ट्स की यहाँ पे डिफरेंट टाइटल्स होने चाहिए, डिफरेंट प्राइजेस होनी चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे ऐड टू कार्ट का सब में फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। अब आपने करना क्या है, आपने ये सारे के सारे ऐड टू कार्ट के बटन जो है ना, इनको पिक करना है। ठीक है, और मैं इन सब के ऊपर जब क्लिक करूँ तो एक अलर्ट जनरेट हो, ये होना चाहिए। अब ये सब बटन्स के क्या नेम है, यहाँ पे मैं अगर आज उनका नाम है BTN सक्सेस या BTN की क्लास है, ये रहे बटन्स। मैं यहाँ पे आऊँगी और मैं आके कह दूंगी कि वेरिएबल आपने बनाया है BTN। ठीक है, बटन में आप कहोगे डॉक्यूमेंट को गेट करो, क्लास आपने ली है बटन। ठीक है, बटन की क्लास आप लोगे, सारे बटन पिक हो जाएंगे। ये जो आपने BTN लिया ना, यहीं आके आप लगा लोगे फॉर ईच। अगर आप ईच करो तो आपको कंसोल में सारे बटन मिल जाएंगे। मैंने बता भी दिया खैर करके, लेकिन ये देखें, BTN फॉर डॉट ईच इज़ नॉट अ फंक्शन। समझिए, अब ये इस तरह क्यों कर रहा है। अगर मैं लॉक कर रहा हूँ बटन को, ये आ गए सारे बटन्स। कितने, 9 है।
अब आपके पास अगर ये ईच काम नहीं कर रहा तो आप क्या यूज करोगे? आपको अच्छे तरीके से पता है आपने बटन्स को कैसे पिक करना है। इन सब को पिक करके, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लूप आपने इनके ऊपर एक क्लिक की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवानी है। ठीक है, जब मैं सब बटन्स पे क्लिक करूं, इनके लिए अलग अलग फंक्शन नहीं बनाने, एक ही फंक्शन बनाना है जिसके थ्रू जिस भी बटन पे क्लिक करूं अलर्ट आ जाए। अंडरस्टूड? ये आप लोगों का टास्क है, इसी को हम आगे लेके चलेंगे नेक्स्ट क्लास में कि हम कैसे पिक करेंगे अलर्ट के बजाय ये आइटम्स की जो भी टाइटल्स हैं और प्राइसिंग वगैरह। ठीक है। हाँ बिल्कुल, इस तरह बना के ही नहीं लेकर आना है, इसके ऊपर ऐड कार्ड भी करना है कि अलर्ट आए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम इकरा।